तो हेलो, वेलकम बैक। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बिल्ले से जेसु पूछता है कि कौन हो तुम, लेकिन तभी यहाँ पर सोआ बोलने लगती है कि मुझे पानी चाहिए और उसे उल्टी भी आने लगती है। तो फिर जेसु उसको लेकर चला जाता है और फिर लाकर उसके रूम में लिटा देता है और पीछे से बिल्ला भी पानी लेकर आता है, लेकिन जेसु उसको डोर पर ही रोक लेता है और उसको पीछे करके कहता है कि तो बताओ कौन हो तुम। बिल्ला तो कोई जवाब दे ही नहीं रहा होता है। तो फिर जेसु बोलता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। तो फिर बिल्ला जवाब देता है मैं होंजू होंजू हूँ। तभी यहाँ पर जेसु को छींक भी आ जाती है एलर्जी की वजह से। अब जेसु इससे पहले कुछ बोल पाता, तभी यहाँ पर पीछे से सोहा फिर बोलती है कि पानी। जेसु तो सोहा को पानी पिलाने लगता है, लेकिन तभी बिल्ला भी अपने ऊपर वाले रूम में जाने लगता है। तो फिर जेसु उसका पीछा करता है। बिल्ला जाकर अपने रूम के डोर को बंद कर लेता है। तो फिर पीछे से जेसु आकर तुरंत डोर को खोलता है और सामने देखता है कि यहाँ तो रियल वाला बिल्ला है। अब पूरी रात घर में बैठकर जेसु हिसाब लगा रहा होता है कि वो आखिर गया कहाँ। वो पक्का खिड़की से भाग गया होगा, लेकिन जब भी वो पास आता था तो मुझे छींक आती थी एलर्जी वाली। आखिर चल क्या रहा है। अगले दिन सोहा उठकर देखती है कि जेसु तो पूरी रात उसके घर पर ही था और उसने उसके लिए खाना भी बना रखा है। और अब दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। सोहा कहती है कि गुपोंग को चावल बहुत पसंद है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो फिर पीछे बैठा हुआ होंगजियो वह पैदा करने लगता है, मतलब कि उसके मुंह में पानी आ रहा है ना चावल के नाम पर। और जेसु की पूरी नज़र होंगजियो पर ही होती है। जेसु अब यहाँ पर सोहा से कहता है कि तुम शाम को मुझसे मिलने आना, लेकिन साथ में गुप्पों को मत लेकर आना। और मैं इस बिल्ले को, मतलब कि होंगजियो को, अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। और वैसे तुम्हें गुप्पोंग में कुछ अजीब नहीं लगता? तो फिर सोआ बोलती है कि वो है ही अजीब, लेकिन तभी तो हम दोनों की इतनी बनती है। तो जेसू उससे कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, तुम्हें उससे दूर जाना चाहिए। तो फिर सोहा कहती है कि अरे चल चल, यहाँ ज्ञान मत पेल। सोहाब ऑफिस जाती है और वो देखती है कि शर्मीली ने तो अपना मुंह बहुत ही अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है। और इसके बाद वो शर्मीली से कहती है कि ये कहाँ जा रही है रे। और फिर ये दोनों साथ में बात करते हैं। तो फिर सोहा कहती है कि अब तो हम दोस्त हैं ना। तो फिर शर्मीली कहती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, और मुझे तो लगता नहीं कि मैं ऐसा कर पाऊंगी। तो फिर सोहा कहती है कि अरे हम सच में दोस्त हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी यहाँ पर बुदोंग भी आ जाता है, जिसे देखकर शर्मीली तो भाई शर्मा जाती है। और वहाँ पर बुदोंग कुछ पूछता है तो शर्मीली उल्टे सीधे जवाब देकर यहाँ से चली जाती है। तो फिर पीछे से बुदोंग कहता है कि तुम दोनों की तो दोस्ती हो गई, लेकिन ये साली मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। इस पर सोहा सोचती है कि अबे गधे, तुझसे वो नफरत नहीं प्यार करती है। लेकिन मैं इसे बताऊं कैसे ये बात, क्योंकि शर्मिली ने तो सोहा से मना किया है ना कि बुदोंग को पता नहीं चलना चाहिए। सोहा के सभी कलीग कहते हैं कि तेरी और शर्मिली की दोस्ती हो गई क्या। तो फिर यहाँ पर सोहा कहती है कि हाँ कुछ ऐसा ही। और फिर सोहा कहती है कि वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों को ये बात किसने बताई कि शर्मिली को प्रेसिडेंट की सिफारिश की वजह से नौकरी मिली है। इस पर वो सभी कलीग्स कहने लगते हैं कि मुझे तो ये बात इसने बताई थी। तो फिर दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो इसने बताई थी। अब वो सारे के सारे एक दूसरे पे ऐसे ही घूम जाते हैं और यहाँ पर सभी को पता लगता है कि ये सभी तो गलत थे। शर्मिली को ये जो प्रेसिडेंट की सिफारिश से नहीं मिली है, उसने अपनी मेहनत पर हासिल की है भाई। सीना आता है जेसु पर, जो कि अपने कैफे में बिल्ले के साथ बैठा हुआ होता है और वो बिल्ले को देखकर कहता है कि क्या तुम मुझे देख रहे हो। हाँ गुप्पोंग, क्या तुम एक इंसान हो। तभी जेसु देखता है कि सुहा के घर के बाहर कोई आदमी झांक रहा है। तो फिर जेसु बाहर चला जाता है उस आदमी के पास पूछने के कौन है वो। लेकिन जब वो वापस आता है तो फिर देखता है कि होंजियो, मतलब कि बिल्ला, तो गायब है। और वो खुद से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो गेट अच्छे से बंद किए थे। और जब वो कैफे से बाहर जाता है तो फिर वो देखता है कि उसके कैफे की विंडो की तरफ से आ रहा है गुप्पोंग। और वो उसको देखकर कहता है कि ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जैसे ही बिल्ला देखता है यहाँ पर जेसु को, तो फिर वो तुरंत भागना शुरू कर देता है और इन दोनों की पकड़म पकड़ाई बहुत ही अच्छे से चलती है। और एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर आगे रास्ता बंद होता है और यहाँ पर बिल्ला खड़ा हुआ आगे देख रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से आ जाता है जेसु। लेकिन जब जेसु आकर देखता है तो फिर यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो फिर जेसु कहता है कि अजीब बात है, वो इतनी ऊपर से कैसे कूद गया। जेसु के जाने के बाद हम देखते हैं कि बिल्ला तो यहीं पर एक बॉक्स के अंदर बिल्ला बनकर छिपा हुआ है। और ऐसे ही रात हो जाती है, तभी कोई आकर इस बॉक्स को उठा कर ले जाता है। हमें पता चलता है कि ये तो शर्मिली होती है, जो कि बिल्ले को उठाकर अपने घर ले आई और बहुत खुश होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक बिल्ली ने मुझे चुना अपनी देखभाल के लिए।
बिल्ला तो तुरंत बॉक्स से निकलकर एकदम छिप जाता है। तो फिर यहाँ पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर वो अपनी बेंच पर बैठकर एक इरेज़र को देखने लगती है और कहती है कि मैंने उसकी इरेज़र इतने सालों तक संभाल कर रखी है, मैं तो उससे कभी बात तक नहीं कर पाती। शर्मीली की ये सारी बातें पीछे बैठा हुआ बिल्ला आराम से सुन रहा होता है। अब बिल्ला शर्मीली के पास जाता है तो फिर शर्मीली उससे कहती है कि अरे क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। इस पर बिल्ला उसको घूर कर देखने लगता है। तो फिर यहाँ पर शर्मीली कहती है कि हाँ, जैसे तुम मुझसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हो ऐसे ही क्या मुझे उससे दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए, मैं उसके साथ लंच करूंगी। तभी यहाँ पर शर्मीली ध्यान देती है कि ये बिल्ला तो पालतू है। दूसरी तरफ सोहा से जेसु कह रहा होता है कि मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने दरवाज़ा ठीक से बंद किया था, अब एक बिल्ला तो दरवाज़ा नहीं खोल सकता ना। यहाँ पर सोहा से ये जेसु कहने वाला होता है कि शायद वो बिल्ला इंसान बन सकता है, लेकिन तभी यहाँ पर सोहा के फ़ोन पर कॉल आ जाती है और ये होती है शर्मीली। वो कहती है कि तुम्हारा बिल्ला मेरे पास आ गया है। जब शर्मीली सोहा से बात कर रही होती है उसी बीच ये बिल्ला इंसानी रूप में आकर शर्मीली के पास जो बूदोंग की इरेजर है उसको शर्मीली के ऑफिस बैग में डाल देता है। शर्मीली जेसु के कैफे में जाकर बिल्ले को छोड़कर आ जाती है और यहाँ पर अब जेसु और सोहा बैठकर बात कर रहे होते हैं। खैर यहाँ पर जेसु बिल्ले के बारे में ही बात करना चाह रहा था, मतलब कि ये कि बिल्ला शायद इंसान बन सकता है, लेकिन तभी उसको खांसी सी हो जाती है इसलिए वो पानी लेने चला जाता है। तभी यहाँ पर सोहा के ऊपर कुछ लकड़ियाँ गिरने वाली होती हैं। अब ये देखकर बिल्ला उसको ऐसे करके बिल्ले वाली आवाज़ में उसको बताने की कोशिश करता है, सोहा को यहाँ से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हटती। और इतने में ही पीछे मुड़कर जेसु भी देख लेता है कि सोहा के ऊपर लकड़ियाँ गिरने वाली हैं। लेकिन अब जेसु तो उसके पास नहीं पहुंच पाता, लेकिन उससे पहले ही बिल्ला इंसानी रूप में आकर सोहा को कवर कर लेता है और यहाँ पर जेसु बिल्ले को इंसानी रूप में आते हुए देख लेता है। अब यहाँ पर बिल्ला तो तुरंत घर की तरफ भाग जाता है। तो फिर सोहा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और कहती है कि मैं होंजियो को लेने वापस आ जाऊंगी। और यहाँ पर फिर जेसु कहता है कि अब लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेसु को तो पता चल गया है ना कि ये बिल्ला ही मतलब होंजियो और ये गुप्पोंग बिल्ला सब एक ही हैं। घर जाकर सोहा बिल्ले की चोट पर आइस रखती है और कहती है कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी अचानक से कहीं आ गए थे और आज भी तुम अचानक से आ गए, तुम ऐसे आते कैसे हो, तुम तो एक बिल्कुल बिल्ले की तरह हो। लेकिन जो भी कहो, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। बिल्ला जाकर छत पर बैठा हुआ होता है और जेसु कैफे से बाहर आकर उसको इशारों में बोलता है कि मेरे पास आओ। अब ये दोनों आपस में सामने से मिलते हैं। तो फिर जेसु उससे कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम एक इंसान हो या फिर बिल्ला, एक इंसान बिल्ला कैसे बन सकता है। तो फिर इस पर बिल्ला कहता है कि तुम उल्टा भी बोल सकते हो कि एक बिल्ला इंसान कैसे बन सकता है। यहाँ पर जेसु से बिल्ला कहता है कि प्लीज़ तुम इस सब के बारे में सुहा को मत बताना, अगर तुम चाहते हो कि मैं हमेशा बिल्ली बनकर रहूं तो मैं बिल्ली बनकर रहूंगा। तो जेसु कहता है कि पर मैं ऐसा क्यों करूं, तुम इंसान बन सकते हो, तुम एक मॉन्स्टर हो सकते हो। तो बिल्ला कहता है कि मैंने आज तक कुछ भी बुरा नहीं किया। जेसु को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि बिल्ला सोहा की वजह से इंसान बनता है। जेसु पूछता है कि क्या बकवास है, लेकिन तुम अभी कैसे इंसान हो। तो फिर बिल्ला कहता है कि यहाँ पर सोहा नहीं है, लेकिन उसकी चीज़ें तो मेरे पास है ना। जेसु कहता है कि तो तुम एक इंसान बनना चाहते हो। तो फिर इस पर बिल्ला कहता है कि नहीं, वो मैं नहीं था जो इंसान बनना चाहता था, बल्कि सोहा थी जो मुझे इंसान बनाती है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी वजह से बहुत अकेली थी। तभी यहाँ पर सोहा भी आ जाती है बिल्ले को लेने के लिए। अब बिल्ला बिल्ले वाले रूप में आकर सोहा के पास चला जाता है, लेकिन जेसु यहाँ पर सोहा को कुछ भी नहीं बताता। यहाँ पर जेसु सोहा से सॉरी बोलता है उसकी सारी हरकतों के लिए, क्योंकि वो अचानक से सोहा को छोड़कर चला गया था बिना सच्चाई जाने। और अगले दिन हम देखते हैं कि बिल्ले को जेसु ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया है भाई, वो भी जबरदस्ती। बिल्ला यहाँ पर कहता है कि मैं फुल टाइम नहीं कर सकता। तो फिर इस पर जेसु बोलता है कि ऐसा क्यों। तो फिर बिल्ला बताता है कि मेरी भी एक लिमिट है, मैं ज़्यादा टाइम तक इंसान बनकर नहीं रह सकता, मैं थक जाता हूँ तो बिल्ला बनकर सो जाऊँगा। तो इस पर जेसु कहता है कि तुम्हारी और कोई कमजोरी। तो फिर इस पर बिल्ला जेसु के पास चला जाता है। तो फिर जेसु कहता है कि क्या कर रहे हो तुम। तभी वो छींकने लगता है क्योंकि उसको एलर्जी जो है बिल्लों से। तो फिर यहाँ पर बिल्ला हंसते हुए कहता है कि क्या ये मेरी कमजोरी नहीं है। हम सोहा के ऑफिस का सीन देखते हैं। लंच लेकर आई होती है यहाँ पर शर्मीली और तभी पीछे से बूदोंग आ जाता है और शर्मीली से कहने लगता है उसका लंच टिफिन लेकर के ये तुम किसके लिए लेकर आई हो। तो फिर शर्मीली उससे वापस छीन लेती है।
तो बुदोंग कहता है कि पहले तुम सोहा और मुझसे दोनों से नफरत करती थी, लेकिन अब सिर्फ मुझसे क्यों करती हो, ये तो नहीं चलेगा ना। और इसके बाद जाकर बुदोंग सभी से पूछने लगता है कि हे, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। सभी लोग कहते हैं कि हाँ तुम मुझे पसंद हो, तुम क्यूट तो हो, ऐसा करके सब सब ऐसे बोलते हैं। तो फिर बुदोंग कहता है कि हाँ देखा, यहाँ मुझे सब पसंद करते हैं, लेकिन आखिर तुम क्यों नहीं करती हो। और इसके बाद तो बुदोंग लग जाता है शर्मिली के आगे पीछे और उसके सारे काम करने लगता है, हर काम में टांग अड़ाने लगता है और उससे कहता है कि क्या मैं अब तुम्हें पसंद हूँ। फिर कुछ और करके कहता है कि क्या मैं अब तुम्हें पसंद हूँ। तो फिर इस पर शर्मिली तो उसे एक भी बार जवाब नहीं देती। फिर लंच का टाइम हो जाता है और शर्मिली बहुत ही हिम्मत करके यहाँ पर सोहा और बुदोंग को बोलती है कि चलो साथ में लंच करते हैं। इसके बाद ये तीनों बैठ जाते हैं लंच करने और शर्मिली बोलती है कि क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे खाती हूँ इसलिए कभी तुम लोगों के साथ लंच नहीं करती हूँ, अगर मैं तेज खाऊंगी तो मैं बीमार हो जाती हूँ। इस पर बुदोंग कहता है कि ओह अच्छा ऐसा है क्या। और यहाँ पर इन दोनों को साथ में देखकर सोहा कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तो भूख लग नहीं रही है, तुम दोनों आराम से खाओ, मैं आती हूँ। शर्मिली जब खाना निकाल रही होती है तभी यहाँ पर उसके बैग से इरेजर निकल कर नीचे गिर जाती है और यहाँ पर वो तुरंत उसको उठा लेती है। तो फिर बुदोंग कहता है कि आखिर वो चीज़ क्या थी, मेरे को दिखाओ, मुझे क्यूरियोसिटी होती रहती है, जल्दी से बताओ। तो फिर शर्मिली तो एकदम उसको छिपाई लेती है और कहती है कि कुछ भी नहीं है। और वो कहती है कि क्या हम इसे भूल नहीं सकते। तो फिर इस पर बुदोंग कहता है कि हाँ अगर तुम मुझे पसंद करोगी तो। अब यहाँ पर शर्मिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कह ही देती है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और इसके बाद उसकी इरेज़र तो यहीं गिर जाती है और वो भाग जाती है। और यहाँ पर बुदोंग उस इरेज़र को उठाता है और कहता है कि अरे ये तो मेरी इरेज़र है, वो भी हाई स्कूल की, पर ये इसके पास क्यों है। ये गधा साला अभी भी नहीं समझा। अब सीन आता है जेसू पर, क्योंकि जेसू के पास बिल्ला है इस वजह से उसको बार बार छींक आ जा रही है और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा। इसीलिए वो बिल्ले से कहता है कि तुम जाकर ये मग धो दो। तो फिर बिल्ला भी कहता है कि खुद तो अच्छा काम कर रहे हो और मुझे ये करने को दे रहे हो। तो फिर इस पर जेसू कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं झूठा बन चुका हूँ। तो बिल्ला कहता है कि वैसे ये बताओ कि 10 साल पहले तुम मेरा बहाना बनाकर भाग क्यों गए थे। तो फिर इस पर जेसू कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, वैसे तो वो एक बहाना ही था। तभी यहाँ पर सुहा जाती है और कहती है कि हे तुम्हें पता है हुंजियो मिल नहीं रहा है। तो फिर यहाँ पर बिल्ला और जेसू दोनों ही अलग अलग लोकेशन बोलते हैं। फिर यहाँ पर इन दोनों को ऐसे देखकर सोहा कहती है कि वैसे तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली लग रहे हो, पता नहीं क्या हो गया तुम दोनों को आज। बिल्ला यहाँ पर जेसू को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ सोहा के साथ। तो फिर जेसू कहता है कि तुम्हारा काम अभी भी बाकी है। तो फिर इस पर जेसू कहता है कि मतलब बिल्ला कहता है कि तुम कर लेना। बिल्ला और सोहा यहाँ से जाने लगते हैं। तभी जेसू देखता है कि सोहा के घर के बाहर फिर से वही पर्सन आया हुआ है जो कि पहले भी आया था। तो फिर अब जेसू इन लोगों के साथ जाता है और कहता है कि कौन हो तुम और तुम अब फिर से यहाँ क्यों हो। तो फिर यहाँ पर ये पर्सन कुछ ऐसा बोलता है, मतलब कि यहाँ पर वो रहती है, उसके सुंदर से पैर हैं और सुंदर सा मुंह है। तो फिर यहाँ पर इन लोगों को, मतलब कि जेसु को और बिल्ले को लगता है कि ये ना सोहा की बात कर रहा है। तो फिर दोनों ही हीरो लग जाते हैं भाई सोहा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस पर ये पर्सन बोलता है कि शायद आप दोनों को कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तो यहाँ पर रहने वाली बिल्ली की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उस बिल्ली की ठीक से देखभाल ही नहीं की जाती है, उसका ऐसे बाहर रोड पर घूमना अच्छी बात नहीं है। तो फिर यहाँ पर सोहा कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उसका ठीक से ध्यान रखूँगी। और अब यहाँ पर वो पर्सन तो चला जाता है। इसके बाद सोहा लेटी हुई होती है और कहती है कि ये कैसी अजीब फीलिंग है, दो दो लोग जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, आखिर वो दोनों करना क्या चाह रहे थे। और इसके बाद सोहा थोड़ा बिल्ले के साथ खेलने लगती है और तभी उसके डैड की उसको कॉल आती है। तो फिर सोहा कॉल उठाकर कहती है कि आज बेटी की याद कैसे आ गई। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हारी मॉम की कल डेथ एनिवर्सरी मनाना चाहती हैं। ये सुनने के बाद सोहा कहती है कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और इसके बाद हम देखते हैं कि सोहा मस्त बर्तन धो रही होती है। तो फिर पीछे से बिल्ला आकर कहता है कि तुम इतनी रात में काम क्यों कर रही हो, तुम ये जानकर कर रही हो ना। इस पर सोहा कहती है कि नहीं, मैं तो बस सफाई करना चाह रही थी, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे साफ़ करनी है। यहाँ पर सोहा खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही होती है। तो फिर बिल्ला उसकी हेल्प कर देता है और कहता है कि बस और कहीं की भी सफाई करनी है क्या। तो फिर इस पर सोहा मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ एक जगह है। और इसके बाद वो बिल्ले के रूम में ही उसको ले जाती है, क्योंकि वो जब पहले आई थी तो फिर उसने देखा था कि ये रूम तो बहुत ज़्यादा गंदा है, तब यहाँ पर रियल वाला गुप्पोंग रहता था, इसलिए उसने पूरे कमरे की ऐसी की तैसी की हुई थी। लेकिन अभी वो देखती है कि यहाँ पर तो कमरा कुछ ज़्यादा ही साफ है और वो कहती है कि गुप्पोंग तुम यहाँ पर सोते भी हो या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर सोहा को तो बिजी रहना था, इसीलिए वो ज़बरदस्ती साफ करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती है।
और फिर यहाँ पर उससे बिल्ला पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें कुछ तो हुआ है पक्का, आधी रात को तुम ऐसे काम क्यों कर रही हो। तो फिर यहाँ पर सोहा उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही होती है। तो फिर इस पर बिल्ला कहता है कि अगर मैं बटन प्रेस करूँगा तो क्या तुम बोलोगी। ये सुनने के बाद तो सोहा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये चीज़ कैसे पता चली, मुझे तो मेरी माँ ने बताई थी, हम दोनों का सीक्रेट था ये। तो फिर यहाँ पर बिल्ला भी कहता है कि वो पहला इंसान जो मुझे याद है, ये बात उसने कही थी। तो फिर सोहा को लगता है कि बिल्ला शायद यहाँ पर अपनी मोम की बात कर रहा है, मतलब कि सोहा की स्टेप मोम की बात कर रहा है। मतलब सोहा को तो यही लगता है ना कि ये बिल्ला गुपोंग है, मतलब कि सोहा का सुतेला भाई। खैर अब यहाँ पर वो बताती है कि कल मेरी मोम की डेथ सेरेमनी है। हर बार तो मैं अपने घर का काम करती थी, पापा का ध्यान रखती थी, इस वजह से ये दिन आराम से निकल जाता था, लेकिन इस बार मुझे खालीपन फील हो रहा है। तो फिर यहाँ पर बिल्ला कहता है कि तो क्या ऐसी कोई जगह जहाँ तुम जाना चाहती हो। तो फिर इस पर सोहा बोलती है कि अब हमारा पुराना घर तो रहा नहीं, इसीलिए चलो हम कल एक नदी के किनारे चलते हैं जहाँ पर मैं मोम के साथ जाया करती थी। अगले दिन बिल्ला जेसू के कैफ़े में अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा होता है और जेसू के आने पर वो कहता है कि मुझे छुट्टी चाहिए। तो फिर जेसू कहता है कि अच्छा ऐसा क्या। खैर यहाँ पर जेसू इससे कहता है कि वैसे तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए, जब तुम मरने वाले थे तब मैं तुम्हें अपने घर उठा कर लाया था, मैंने तुम्हें नहलाया खिलाया सब मैंने किया, लेकिन तुम तो एहसान ही नहीं मानते। तो फिर यहाँ पर बिल्ला कहता है कि तो तुमने ऐसा किया क्यों। तो फिर जेसू कहता है कि क्योंकि तुम मेरे जैसे हो, मुझे भी तुम्हारी तरह छोड़ दिया गया था, एक बार नहीं बल्कि 4 बार। पहले तो माँ बाप ने और 3 बार मुझे अडॉप्ट किया गया और वापस भेज दिया गया। तो इस पर बिल्ला कहता है कि ओ अच्छा, तभी तुम्हें डर है कि कहीं सोहा तुम्हें छोड़ ना दे, इसीलिए तुम भाग गए थे, है ना। भाई जेसू की भी अलग लेवल की ही सैड स्टोरी है। खैर यहाँ पर तभी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। दूसरी तरफ सोहा के ऑफिस में शर्मिली नहीं आई होती क्योंकि वो बीमार है। तो फिर सोहा बूदोंग से कहती है कि तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए। तो फिर इस पर बूदोंग कहता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड तो तुम हो ना, तो मैं क्यों करूँ। तो फिर इस पर सोहा कहती है कि मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, इसीलिए मैं आज फ्री नहीं हूँ। तो फिर बूदोंग कहता है कि अच्छा ठीक है। इधर बेचारा बिल्ला बहुत ही मेहनत कर रहा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो आ गए हैं कैफ़े में और वो जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है। बिल्ला भी जल्दी से अपना काम ख़त्म करके यहाँ से चला जाता है और क्योंकि बिल्ले के पास फ़ोन तो है नहीं, इसीलिए सोहा उसका वेट कर रही होती है। तो वो कॉल कर देती है जेसू के पास और कहती है कि क्या वहाँ पर गुपोंग है। तो फिर जेसू कहता है कि वो अभी जल्दी से यहाँ से निकल गया है क्योंकि उसे तुम्हारे पास जो आना है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिल्ला बेचारा बहुत थका हुआ है और यहाँ पर सब जगह जा जाकर वो सुहा के खाने की कोई फेवरेट चीज़ ढूंढ रहा है। उस बेचारे को वो चीज़ मिल ही नहीं रही होती, वो बेचारा थका हुआ है और यहाँ पर वो थकने के बाद कभी भी बिल्ला बनकर सो सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो इतनी मेहनत कर रहा है। अब यहाँ पर रात भी हो जाती है, सोहा भी बिल्ले का वेट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि सोहा कुछ देखकर मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि शायद बिल्ला आ चुका है, लेकिन यहाँ पर वो बिल्ला नहीं बल्कि जेसू होता है जो कि एक फूल लेकर आया था क्योंकि उसे याद था सोहा की मॉम की डेथ एनिवर्सरी। दूसरी तरफ हम बिल्ले को देखते हैं जो कि बेचारा बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उसे बार बार नींद आ रही है, वो बिल्ला बनने की हालत में है, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा है सोहा तक पहुंचने की। दूसरी तरफ जेसू सोहा से कहता है कि तुम उसका इंतज़ार क्यों कर रही हो। यहाँ पर मन में सोहा सोच रही होती है कि भले ही मेरे साथ जेसू क्यों ना हो मेरा पहला प्यार, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, मैं तो उसका इंतज़ार कर रही हूँ, पता नहीं वो कब आएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिल्ला एक जगह पर थक कर बैठ जाता है और वो कहता है कि नहीं मुझे उसके पास जाना होगा, लेकिन इतने में ही वो बिल्ला बन जाता है और फिर हम देखते हैं कि तभी कोई आकर उसको उठाकर भी ले जाता है यहाँ से। और फिर हम एक और सीन देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैफ़े के अंदर यही पर्सन आया हुआ होता है, इसको मैं क्या कहूँ, अजीब इंसान। तो इस अजीब इंसान के पास आने से हमेशा जेसू को छींक आती है और उसके चले जाने के बाद जेसू बिल्ले से कहता है कि क्या ये इंसान भी तुम्हारी तरह एक बिल्ला है, क्योंकि इसके हमेशा पास आने से मुझे छींक आती है। तो फिर बिल्ला उसकी तरफ देखकर कहता है कि हाँ इसकी स्माइल बिल्कुल बिल्ली जैसी है। और इस सीन के बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बिल्ले को उठाकर कोई और नहीं बल्कि यही अजीब इंसान लेकर जा रहा है। खैर इस सस्पेंस भरे सीन के साथ हमारा ये एपिसोड तो खत्म हो जाता है, तो जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलते हैं। अभी के लिए टाटा बाय बाय, और अगर यहाँ तक आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।